वैश्विक महामारी कोविड-19 आपदा का ऐसा घड़ी जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले घेरा। आपको बता दें कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुई कि इसकी दूसरी स्वरूप भी देखने को मिली और अब बर्ड फ्लू। लगभग 14 राज्यों में बर्ड फ्लू भी पहुंच चुका है। इन सब के बीच जब आप अपने घरों में कोविड-19 से बचाव के लिए लॉकडाउन में रहे तो आपको अपनों के साथ मिला और अपनों के साथ समय बिताने की आपके पास वक्त था। बीमारियां कहकर नहीं आती और बीमारियों का निदान सभी पैथी में उपलब्ध है। आप देख रहे हैं भूमि आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और हम उनसे परिचय भी लेंगे और जानेंगे कि जहां एलोपैथिक बीमारी को दूर करती है उसी एलोपैथी से कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इन सब के बीच आयुष का एक बहुत पुराना होम्योपैथ भी है जो आपकी समस्त बीमारियों में कारगर सिद्ध हुई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अनुभवी आंखें न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दें पहले। मैं डॉक्टर सुरेश मंडल और हेम्योपैथ का मैं डॉक्टर हूँ। मैं हेम्योपैथ को डील करता हूँ और उसके द्वारा मैं जो है क्रॉनिक डिजीज़ को डील करता हूँ, जिसमें सेक्सोलॉजी हो या ब्रेन हेमरेज हो, किसी ढंग का ट्यूमर हो, स्टोन फॉर्मेशन हो गया हो, उसको डील करता हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जहां लोग आधुनिक समाज में जी रहे हैं, आधुनिकता के नाम पे जी रहे हैं, फौरन चाहते हैं कि बीमारी हुई नहीं, एक गोली खाएं और ठीक हो जाए। एलोपैथ इस बात के लिए भले ही दावा करती हो कि वे जल्दी इलाज देते हैं, लेकिन उनके कई साइड इफेक्ट भी है। होम्योपैथ से थोड़ा समय लगता है लेकिन दुरुस्त इलाज होता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हेम्योपैथ साइंस का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है फर्स्ट, और हेम्योपैथ मेडिसिन से जो है रूट आउट होता है, कहीं सेपरेशन की बात नहीं होती है। कारण है कि ये हेम्योपैथ मेडिसिन जो है वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में दिया जाता है जो बॉडी के सोल को टच करता है, जहां एलोपैथ है वो क्रूड फॉर्म में दिया जाता है और एनिमल पर प्रूव होता है। और हेम्योपैथ साइंस का जो मेडिसिन है वो मैन पे प्रूव होता है, जहां माइंड एंड मोडिलिटी को डील किया जाता है। मैन का ट्रीटमेंट होता है, डिजीज का नहीं होता है जी। जहां एलोपैथ में जो है डिजीज का ट्रीटमेंट होता है, यहाँ ऑन द होल मैन का ट्रीटमेंट होता है। आपका जो है माइंड एंड मोडिलिटी के आधार पे जो है मेडिसिन का सिलेक्शन होता है एंड पेशेंट गेट द बेटर रिजल्ट फ्रॉम दिस साइंस। देयर इज नो सेपरेशन, देयर इज नो एनी साइड इफेक्ट। डॉक्टर साहब, होम्योपैथ को लेकर कई दर्शकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये होम्योपैथ काम कैसे करता है। बॉडी पे आपने बताया कि ये डायरेक्ट सोल तक जाकर के आपको इंप्रूवमेंट देता है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में और बताएं कि ये होम्योपैथ की जो पद्धति है वो कितना कारगर है और किन किन बीमारियों पे ज्यादातर असरकारक है। ये देखिए, फर्स्ट मैंने जो कहा कि मैन का ट्रीटमेंट होता है, यहाँ सुपरफिशियल नहीं होता है। पेशेंट का जो मेंटल सिम्टम्स आते हैं फर्स्ट, और उनका माइंड एंड मोडिलिटी के आधार पर कोई भी डिजीज हो इससे इसको रिमूव किया जाता है। ये बॉडी के जो है, मैंने कहा कि ये बॉडी के डायनेमिक प्लेन पर वर्क करता है, सुपरफिशियल लेयर पर एलोपैथ की तरह काम नहीं करता है और बॉडी के सोल को टच करता है। और एक मेडिसिन को ये कैपेसिटी होता है कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें उनका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है और सब पर इनका एक्शन होता है। और मोस्ट एंड लास्टली जो है पेशेंट फील बेटर इन एवरी रिस्पेक्ट, दैट इज मेंटली एंड फिजिकली। डॉक्टर साहब, होम्योपैथ से यौन समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है? आज ज्यादातर युवा पीढ़ी या ऐसे परिवार हैं, कपल्स हैं जो श्वसन दोष, शीघ्र पतन और न जाने कितनी ही बीमारियों से मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। दरअसल उन बीमारियों का कारण क्या है और उनका निजात होम्योपैथ में कैसे है? सबसे पहले इस ढंग का जो पेशेंट जो सेक्सुअल डिसऑर्डर से या किसी चीज से सफर करते हैं उनके लिए फर्स्ट होता है मॉरल कैरेक्टर। आप मॉरल कैरेक्टर को आपको ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद में जो है
पेशेंट के तमाम सिम्टम नोट डाउन किए जाते हैं कि पेशेंट है क्या ये, और उस आधार पे जो है उनका जो माइंड एंड मॉडलिटीज होता है, और पेशेंट है क्या, हॉट है, कोल्ड है, मिक्स है, और किस मियाजमा से सफ़र कर रहा है उसको फाइंड आउट किया जाता है, और उसका कोई भी डिजीज हो वो रूट आउट हो जाता है। जी, मैं आपको यहाँ थोड़ा और इसकी डीपली में जानना चाहूँगा कि कई ऐसे कपल्स हैं जिन्हों गर्भाधान की समस्या से जूझते हैं और शुक्राणु की कमी से, क्रोमोसोम्स की कमी से उनको प्रॉब्लम होती है, तो क्या होम्योपैथ द्वारा भी शुक्राणु बढ़ाया जा सकता है? यस, नो डाउट। क्या मेडिसिन्स हैं इसमें? यस, there is a 100% guarantee your number of chromosomes will be increased and by the homeopathic medicine. It depends on your ability, how to select the remedy, how to treat the patient. It is not a question of chromosomes or germs, but in this science, our master has told me that treat the patient, not the disease. The patient is suffering from any kinds of disease. If you have the capacity to find out the man who is suffering, there are symptoms of man who that are separate from the symptoms that are proved in the in our science. This is difference. First, find out what is that person that has come for treatment to you. First, find out patient is hot, cold, mixed, and what type of miasma running behind the patient. If you have the capacity to find out, then any treatment, I say any treatment, that will be cured by this science. डॉक्टर साहब, चलिए जब एनी ट्रीटमेंट की बात आ रही है, तो जैसे अभी बर्ड फ्लू का भी दौर आ रहा है, कोविड-19 का है, तो ये बर्ड फ्लू वगैरह क्या है, इसको कैसे इसमें होम्योपैथ में इलाज संभव है? The number of the common symptoms of the number of patients are find out. Common symptoms that patient is suffering from fever, headache, constipation, vertigo, anything, and the symptoms that cover the number of patient, on that symptoms medicine is selected. आपका कहना है कि पेशेंट का सबसे पहले मानसिक तौर पे इलाज होता है? Yes. Our master say first mind, then modalities. First mind. दिमाग से पहले वर्क करना होगा। If you remove your head from the body, there is no existence of man. First mind and first symptoms, that is told by the patient that I am suffering from headache, constipation, pain. What? First symptoms. That is very important for the homeopath doctor. स्वास्थ्य ही धन है, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो कोरोना भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। होम्योपैथ में भी इम्यूनिटी बढ़ाने की कई दवाएं हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि आप इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है डाइट, एक्सरसाइज वगैरह सबको फॉलो करना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू मेडिसिन जो है क्या डाइट लेना चाहिए और किस ढंग का एक्सरसाइज करना चाहिए, पेशेंट किस एज का है, लेडीज है, जेंट्स है, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको उस ढंग का जो है सारी चीजें प्रोवाइड किया जाता है, और फॉलो करने पे बॉडी डेवलप करता है। एक आम तौर पे एक आम आदमी भोजन जो ले सके वो क्या होना चाहिए? देखिए, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको जो है दूध नहीं पचता, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं छेना लीजिए। ये तो बॉडी का, हर मैन का जो है बॉडी का कंस्टिट्यूशन अलग अलग है, हर सिस्टम अलग अलग है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, मेंटल सिम्टम्स हो, रेस्पिरेटरी, सब अलग अलग है। तो आपको क्या सूट करता है? लेट अस एग्जांपल, मोस्टली डॉक्टर से लोग कहते हैं कि आपको गैस्ट्रिक है तो चावल मत खाइए, नो। लेकिन देयर आर सो मेनी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो चावल खाते हैं तो उनका गैस्ट्रिक ठीक रहता है। तो हमारे ये होता है कि आपको डाइजेस्ट क्या होता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। कहने का कुल मिलाकर तात्पर्य है कि आप अपने शरीर के प्रति कितने जागरूक हैं, उतनी ही स्वस्थता है। आपको
जहां घूमना टहलना भी चाहिए, चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, एक्सरसाइज, योग को अपने जीवन में लाना चाहिए, वहीं एक स्वच्छ भोजन भी बेहद आवश्यक है स्वस्थ जीवन के लिए। डॉक्टर साहब जी। कुल मिलाकर यौन समस्याओं पर विशेषकर फोकस करते हैं, एनजीओ भी है आपका, जिसके माध्यम से आप विश्व भर के लोगों को स्वस्थ जीवन और सुखी परिवार का जीवन का मंत्र देते हैं। कुछ बताएं आप एनजीओ के बारे में कि कैसे कुछ ये काम करती है। देखिए, मेडिसिन के वर्क करने के तो बॉडी में जो तरीके हैं उसको तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है जी, लेकिन उसके साथ जो है पेशेंट के तमाम सिम्टम्स के आधार पर उनका डाइट, उनका एक्सरसाइज और मॉरल कैरेक्टर को कैसे डेवलप करें वो गाइड किया जाता है। जी जी। कोई लेडीज है, उनका मान लीजिए कि मेंस का प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, तो वो किस ढंग का डिस्चार्ज है और किस ढंग का उनको जो है फील होता है, बॉडी का कंस्टिट्यूशन क्या है उनका, वो बहुत ज़्यादा फैटी है, थीन है, इस तमाम चीज़ों पे मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। और जब मेडिसिन का सिलेक्शन होता है और माइंड एंड मॉडलिटी जब उसको जो है उसके साथ कवर करता है तो वो मेडिसिन जाकर के अपना रिजल्ट देता है उसमें। जी, शरीर है तो रोग भी है, विवाह है तो समस्याएं भी खड़ी होगी, चाहे वह आपके सेक्सुअल लाइफ से ही जुड़ी क्यों ना हो। आइए हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि सेक्सुअल समस्याओं को लेकर वे क्या सोचते हैं और क्या समाधान देते हैं, किस तरह आप होम्योपैथ से अपनी यौन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कोई भी इंसान जो मास्टरबेट करके, हस्त मैथुन करके प्री इजैकुलेशन से सफ़र करते हैं या प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है या लेडीज को टच करते ही जो है डिस्चार्ज हो जाता है और सेक्स के समय भी बहुत जल्दी जो है जिसका वाटर डिस्चार्ज हो जाता है, उनका समाधान होम्योपैथ साइंस के द्वारा किया जाता है। और जब आप हमारे पास आते हैं और जितने भी आप अपने प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखते हैं तो उनको भी अच्छी तरह से डील किया जाता है। कभी कभी होता है क्या कि आप हस्त मैथुन करने के बाद में पेनिस बेंड कर जाता है, उसका भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ है और उससे आपको लाभ मिलेगा। किसी ढंग का प्री इजैकुलेशन हो या उसमें और प्री इजैकुलेशन करने के बाद में आप अगर डिप्रेशन में भी आ गए हैं तो उसका भी जो है वहाँ पे सही इलाज हो जाता है और आप बेनिफिटेड होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ये ऑर्गन डेवलपर वगैरह जो अगर आप मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन करने के बाद में अगर आपका पेनिस छोटा हो गया है, पतला हो गया है, बेंड कर दिया है, तो मेडिसिन के द्वारा जो है उसको फिर से नॉर्मल स्टेट में लाया जाता है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। ये हमारी समस्या है कि मैं आपको कैसे रिजल्ट दूंगा, आपको कैसे लाभ पहुंचाऊंगा, इसके लिए आपको नहीं सोचना और इससे आपको कंप्लीट लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब ने कहा आपको नहीं सोचना है, यानी समस्या आपकी भले ही हो, जब आप डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं तो वो समस्या डॉक्टर साहब की हो जाती है और वे उनका समुचित समाधान कर आपको समस्या से मुक्त करते हैं। कुल मिलाकर उद्देश्य है डॉक्टर साहब का कि आपके जीवन में खुशियां आए। यदि सेक्सुअल कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क करें। तो आपने अब तक सुना डॉक्टर सुरेश मंडल को, जिन्होंने आपके हर समस्या का समाधान लेकर पिटारा रखा है। पिटारा है डॉक्टर सुरेश मंडल.in वेबसाइट पर। आपको पहुंचना है और पहुंचकर वेबसाइट खोलकर अपनी समस्याओं का फीडबैक डालना है, आपको समाधान मिलेगा। अगर आप संपर्क करते हैं, चाहे वह किसी भी यौन समस्या से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको यहां समाधान मिलेगा। हर दवा का इलाज है, हर मर्ज का इलाज है, बस आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।